हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन और ईवो के बीच में किस हो जाती है, उनकी फर्स्ट किस। अब उसके आगे पिछली रात जब हुसैन वापस पब गया था मोजू को घर छोड़ते के बाद, तो जब वो पब के अंदर गया था तो उसे कुछ अजीब लगा था। सब लोग जो खड़े थे चुपचाप, और वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था कि पार्टी हो रही थी। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि कोई मर चुका हो। उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ लोग जो है विस्पर कर रहे थे और कुछ लोग जो थे वो शॉक थे। तो वो ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पे ना जैन है ना ईबो है। तो वो कहता है यहाँ वहाँ ये लोग कहाँ गए हुए हैं। उसके बाद वो ये जुआन को देखता है, उसे कहता है यहाँ पे क्या हुआ है और जैन कहाँ पे है। पहले तो ये जुआन जो है वो हेजिटेट कर रहा था, उसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और सब कुछ बता देता है। जब हुजुआन ये सुनता है, उसे नहीं पता कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे। उसे पता है जैन जो है उसे डैरिन पसंद नहीं है। डैरिन कैसे ईबो के करीब आता है और वो जेलिस हो जाता है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जेलिस के दौरान ऐसा कुछ करेगा ईबो के साथ। वो जो है वो ब्लेम नहीं करता है किसी पे, और ईबो पे भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और वो जो है वो जैन के माइंड को भी समझ रहा था, उसके बिहेवियर को भी समझ रहा था। और वो कहता है अब क्या होगा इन दोनों के साथ फ्यूचर में। और वो जो है वो कहता है ओह गॉड, अब इन दोनों के साथ कुछ बैड चीज़ ना हो, कुछ गलत चीज़ ना हो। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है और सब लोग जो है वो घर के लिए निकलते हैं और वो भी अपार्टमेंट के लिए निकलता है। जब वो घर पहुंचता है तो ऑलरेडी जेनी सो चुकी थी बेड पे। तो वो हल्का सा हंसता है जब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है। उसके बाद जो है वो बेड पे बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद जियांग जो है वो आ जाता है, उसके हाथ में पानी का गिलास था और वो हुजवान को देख के कहता है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। लेकिन हुजवान उसे कहता है कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थक चुका हूँ। उसके बाद वो पानी पीता है और फिर फ्रेश हो जाता है और फिर जो है लेट जाता है अपने हस्बैंड के साइड में। और वो जो है वो पूरी रात सो नहीं पाया था। वो कभी राइट तो कभी लेफ्ट मुड़ रहा था, ये सोच के कि अब क्या नतीजा होगा इन चीज़ों का। अब मोस्टली 6 बजे थे। वो 6 बजे से पहले 2 घंटे पहले सो चुका था और अचानक से जो उसका फ़ोन है वो रिंग करता है, जिस वजह से जो है वो इरिटेट होता है और वो दूसरी तरफ मुड़ता है। जियांग जो है वो जाग जाता है और वो जो है वो टेबल लैम्प की तरफ देखता है जहाँ पे फ़ोन था, और वो देखता है कि वो आंटी यू का फ़ोन है और वो पिक करता है उस फ़ोन को। बिफोर वो कुछ आंसर दे तो वो वहाँ से कहती है हेलो हुजवान, तुम कहाँ हो, जैन कहाँ है, कुछ हुआ है कि कल रात को। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है और जियांग जो है उसे समझ में कुछ भी नहीं आता है कि आंटी यू सुबह क्यों कर रही है और वो जैन के बारे में हुजवान से क्यों पूछ रही है। लेकिन उसे एक चीज़ समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है और जिस वजह से आंटी यू जो है वो टेंशन में है। आंटी यू जो है जब वो ऐसे बातें कर रही थी तो जियांग जो है वो कहता है आंटी यू ये मैं हूँ जियांग। हुसैन जो है वो अभी सोया हुआ है। उसे जो है वो कहता है वेट, अब वेट करो, मैं उसे जगाता हूँ। उसके बाद वो हुसैन जो है उसे जगाता है। तो हुसैन जब फुली जाग जाता है तो वो बैठ जाता है बेड पे और आंटी यू को जो है कहता है मैम क्या हुआ। तो जो आंटी यू है वो कहती है जैन कहाँ पे है हुसैन। तो हुसैन जो है वो कहता है हाँ क्या मतलब है इसका। वो जो है वो कहता है उससे आप जैन के बारे में इतना टेंस क्यों है। तो जो मैडम यू है वो कहती है पता नहीं, कल रात को मैंने जैन को फ़ोन किया था, उसका फ़ोन जो है वो पिक नहीं कर रहा है और ये वो जो है वो भी फ़ोन को पिक नहीं कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। क्या कुछ हुआ है? कल रात को ये वो का फ़ोन जो है स्विच ऑफ दिखा रहा है और जैन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मेरे फ़ोन का। तो कुछ हुआ है पार्टी में। तो जो हुसैन है वो कहने वाला था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैडम ही उसे कट करती है। उसे कहते प्लीज़ हुसैन मुझसे कुछ मत छुपाना, क्या हुआ है। तो हुसैन जो है उसे पूरा कह देता है कि पब में क्या हुआ है। जियांग जो है वो भी सुन रहा था और उसका जो है मुंह सरप्राइज से खुल जाता है।
तो जो मैडम यू है वो कहती है नो नो नो, मैं नहीं चाहती कि इन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हमें उनसे बात करनी होगी, वो कोई रॉन्ग स्टेप ना ले गुस्से में आके। उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देती है, लेकिन वो उससे पहले कह देती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो जो हुसैन है वो जो है वो कहता है आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। उसके बाद वो जो है बाथरूम में जो है जाने लगता है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है, उसे कहता है मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो जो हुसैन है उसे कहता है नो नो तुम यहाँ रहो, जैनी के साथ कौन रहेगा। तो उसे कहता है प्लीज़ हुसैन मुझे भी आना है तुम्हारे साथ, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा, तुम भूल चुके हो कि जैन और वो मेरे दोस्त है। तो वो रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है। तो हुसैन जो है वो कहता है ओके। उसके बाद दोनों जो है अलग अलग बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं और जो है कपड़े जो है पहनते हैं और फिर अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं। हुसैन जो है वो कार ड्राइव कर रहा था और जब वो लोग जैन के मैंशन पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मैडम यू भी पहुंच चुकी है। मैडम यू जो थी वो डेडली वॉरियर थी अभी अपने बेटे के बारे में। उसे पता है कि वो कभी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करता है इजीली। तो ऐसा बिहेव क्यों किया है जैन ने लास्ट नाइट, उसके एक्शन की वजह से जो है वो टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि पता नहीं जैन का बिहेवियर कैसा होगा यीबो के साथ, और यीबो मिसअंडरस्टैंड ना कर दे, उसे छोड़ ना दे, तो फिर यीबो और जैन के लाइफ का क्या होगा। पहले जो हो जैन था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि जैन का जो एटीट्यूड चेंज हो रहा है। उसे ये भी पता था कि वो जेलस हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कभी वो ऐसा भी करेगा। उसके बाद कोई कुछ नहीं सोचता और जल्दी जल्दी से जो है अंदर चले जाते हैं। जो मैडम यू है वो जब अंदर जा रही थी तो वो सोचती है कि मैंने कितना मुश्किल से यीबो को जैन के लाइफ में लाया है, इन केस अगर यीबो से छोड़ के चला गया तो जैन का क्या होगा। और वे सोचते सोचते जैन के कमरे की तरफ भागती है और वो वहाँ नॉक करती है बहुत ज़्यादा टाइम तक, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद वो ऑब्जर्व करती है कि जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद है। उसके बाद वो जो है दरवाज़ा खोलती है और रूम के अंदर देखती है और सरप्राइज़ हो जाती है जब वो देखती है कि रूम का क्या हाल हो चुका है। उसके बाद वो यीबो के कमरे में जाती है और वो नॉक करने ही वाली थी, लेकिन वो जो है दरवाज़ा अचानक से खोल देती है और वो जो दरवाजे के अंदर देखती है उसका मुंह खुल जाता है और वो हमारे जो कपल्स है वो किस कर रहे थे। जब वो ये देखती है वो सरप्राइज़ हो जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ाती है और एम्बैरस हो जाती है और वो कहती है मैं तुम लोगों का वेट कर रही हूँ डाइनिंग रूम में, जल्दी आ जाओ। उसके बाद वो जो है खुशी से वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है और वो ये देखती है कि जैन और यीबो का जो रिश्ता है वो डेवलप हो रहा है और उसने खुद देखा दोनों कितने लवली दिखाई दे रहे हैं और वो अब सेटिस्फाई है। जब वो लिविंग रूम में आती है तो हुसैन उसके पास आता है, उसे कहता है क्या हुआ है, क्या सब ठीक है। वो कुछ भी नहीं कहती है और वो कहते हैं हुसैन जो है वो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब वो मैडम यू का चेहरा जो है रेड देखता है, लेकिन उसे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि मैडम यू ने कुछ ऐसा देखा है जो कि उसे नहीं देखना था। उसके बाद जो है यीबो जो है वो और जैन जो है वो रूम में थे और यीबो भी खड़ा था और वो अवॉइड कर रहा था अपना कांटेक्ट जैन के साथ। और वो कहता है ओ गॉड मॉम ने हमें देख लिया, और वो कुछ भी नहीं कहता इसके आगे और अपने माउथ को कवर करता है क्योंकि वो एम्बैरेस हो चुका था और अपने चेहरे को अपने हाथ से जो है कवर करता है। उसका जो चेहरा था वो रेड हो चुका था। जैन जो है वो अपनी कॉर्नर की आंख से जो है यीबो की तरफ देख रहा था, वो भी अभी राइट माइंड में नहीं था कि वो क्या कहे और वो भी बहुत ज़्यादा शाय जो है महसूस कर रहा था। यीबो जो है वो अब जैन की तरफ नहीं देखता है और बाथरूम में जो भाग जाता है। जैन जब ये देखता है अपने हस्बैंड का रिएक्शन तो अपने सर को हिलाता है और वो अपने कमरे में जाता है और वहाँ का मैस देखता है। उसके बाद जैन और यीबो जो रेडी हो जाते हैं डाइनिंग रूम में आ जाते हैं जहाँ पे मॉम हुसैन जियांग वेट कर रहे थे और जो मैडम यू है वो कहती है यीबो जैन चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करो। उसके बाद जो मैडम यू है वो कहती है एक्चुअली टुडे मैंने आज यीबो के लिए उसके फेवरेट डिश बनाई है, उसके सूप डम्पलिंग्स बनाए हैं। तो जो यीबो है वो कहता है ओह वाह थैंक यू मॉम, और जो वो है मैडम यू सर्व करती है उसे बाउल में। जब जैन अपनी मॉम और अपने हस्बैंड की इतनी क्लोजनेस देखता है तो वो अनॉय फेस बनाता है। हुसैन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था और वो चकल करता है और वो सोचता है ओ माय गॉड, ये अपनी माँ पे भी शक करता है और हंसता है। जैन जो है वो जेलस नहीं था कि
उसके लिए कुछ नहीं बना है, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। अब जो उसकी मॉम है वो उसे जो है विस्पर करके कहती है, तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं उसे तुमसे कहीं छीन के नहीं ले जाऊंगी, तो तुम आराम से बैठ सकते हो। जैन जब ये सुनता है उसके कान लाल हो जाते हैं। उसे पता है उसकी मदर उसे समझती है, उसे पता है कि उसकी मदर को पता है कि वो इसलिए जेलिस नहीं है कि यीबो का फेवरेट खाना बना है, वो इसलिए जेलिस है क्योंकि वो उसके हस्बैंड के ज़्यादा ही क्लोज है। और सब लोग साइलेंटली जो है खाना खाने लगते हैं। यीबो जो सडनली ऑब्जर्व करता है कि जियांग जो है वो लेफ्ट हैंड से खा रहा है। तो जियांग से वो पूछता है कि जियांग अगर आप लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे हो, आपके राइट हैंड को क्या हुआ है। वो इनोसेंटली पूछता है। जियांग जो है वो कर्ज कर रहा था हुसैन को क्योंकि उसने टेबल के अंडर उसका राइट हैंड पकड़ा हुआ था लंबे समय से, और वो जो है अपने आप को फ्री करा रहा था अपने हाथ को, लेकिन वो नहीं हो रहा था। सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमारे इनोसेंट बेबी बॉय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैन के फेस पे शिमाक आता है जब अपने दोनों दोस्तों को देखता है। जियांग जो है वो हुसैन को ग्लेयर कर रहा था और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, और वो अपने पैर को पटकता है हुसैन के पैर पे, जिस वजह से हुसैन उसके रिस्ट को छोड़ता है और सडनली चिल्लाता है। ये वो जो है वो जंप करता है जब वो हुसैन की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। उसे कहता है व्हाट हैपन हुसैन गागा। जैन और यू जो है वो अपने जो है हंसी को रोके हुए थे। तो जो हुसैन है वो कहता है नर्वसली, एक्चुअली यहाँ पे एक बग है, एक कीड़ा है जो है उसने मुझे बाइट कर दिया है। जब जो वो ये सुनता है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो चिल्लाता है। जो टेबल पे सूप था वो भी गिर जाता है क्योंकि वो टेबल पे जो है खड़ा हो जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो लोग ईवो का ये एक्शन देखते हैं। जैन और जो मैडम यू है वो भी शॉक हो जाती है। तो ईवो जो है वो चिल्लाता है और इसे कहता है जैन का प्लीज़ इस बग को बाहर पसंद नहीं है, बग्स मुझे डर लगता है, और वो चिल्लाता है। जैन जो है वो मेंटली जो है नोट करता है कि यीबो को जो है बग्स पसंद नहीं है, तो उसे कहता है इट्स ओके तुम नीचे आओ। तो मैडम यू भी कहती है इट्स ओके बेबी तुम नीचे हो, यहाँ पे कोई बग नहीं है, तुम काम डाउन करो। जैन जो है वो वार्न करता है यीबो को कि तुम जंप मत करो वरना तुम्हारे लेग में चोट आ जाएगी, तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन यीबो है, वो कुछ नहीं सुनता है। जैन जो है वो हुसैन एंगरली देख रहा था। जब हुसैन ये देखता है तो वो दूसरी तरफ जो है मुड़ जाता है। जियांग चकल करता है जब वो हुसैन की ये कंडीशन देखता है। तो जब हुसैन ये देखता है तो वो जियांग को पिंच करता है उसके थाइस पे, जिस वजह से जियांग मोयान करता है क्योंकि उसे पेन हो रहा था। जब वो ये सुनता है मोयान की आवाज़, और उसे लग रहा था कि जियान गगा को भी अब बाइट कर चुका है बग, अब उसकी जो है भारी है, और वो डाइनिंग टेबल से है उछल रहा था, वो जंप कर रहा था। वो जो है वो गिरने ही वाला था, लेकिन जो जैन है वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके जो आर्म्स थे वो जैन के नेक के साइड थे, और उसके जो लेग्स थे वो उसके हिप्स पे थे जैन के, जैसे कि कोई कोला बैर जो है बैठा हुआ होता है ऐसे वो बैठा हुआ था। और जो ईबो है वो कहता है जैन को मुझे डर लग रहा है बग से, मुझे पसंद नहीं, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ सेव मी। और जो जैन है वो उसे कहता है इट्स ओके ईबो कुछ नहीं होगा, चलो हम अपने कमरे में जाते हैं। और वो सर्वेंट्स को कहता है कि यहाँ पे सब कुछ क्लीन करो और बग को बाहर फेंक दो। वो जब ये कहता है वो चिल्ला के कहता है, सब लोग अपनी पोजीशन पे थे। और जो जैन है वो यीबो को ऐसे ही अपने आर्म्स में लेके जो है रूम में चला जाता है, क्योंकि अब वो जो है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि जो यीबो का जो है जब वो उस पर जंप किया था तब उसने जो है उसका जो प्राइवेट पार्ट था वो जैन के प्राइवेट पार्ट से टच हो चुका था, जिस वजह से जैन जो है वो हार्ड हो चुका था। दूसरी साइड से मैडम यू जो है उन्हें चक्कर आ रहा था, जो कि अभी इंसिडेंट हुआ था, जिस वजह से वो अपने सर पकड़े हुए बैठी थी। और जियांग जो है जब वो मैडम की कंडीशन देखती है ऐसी, तो वो उन्हें पानी का गिलास देती है। तो जो जियांग है वो जो हेजिटेट
वो हेजिटेट टोन में कहता है आर यू ओके आंटी। तो वो साइलेंट दोनों की तरफ ग्लेयर करती है और दोनों जो है वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद तीनों फिर से खाना खाने लगते हैं। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन और ईवो जो है वो ऑफिस के लिए निकल गए थे और जैन जो है वो अपने साथ ईवो को भी लेके गया था और दोनों कुछ बात नहीं कर रहे थे। और पीछे गाड़ी में हुसैन भी अपनी कार में आ रहा था, वो भी चुपचाप था। जब तीनों पहुंचते हैं तो ईवो जैन के चिक्स पे किस करता है और फिर जो है वहाँ से मुड़ जाता, भाग जाता है। वो पीछे नहीं देखता है और वो जो है वो अंदर आ जाता है ऑफिस में और सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्यूरियस आई से, लेकिन उसकी जो है नज़र किसी पे नहीं थी। उसके बाद जैन जो है वो भी आता है और हुसैन भी उसके पीछे पीछे आता है। सब लोग जो है वो जैन की तरफ जो है देख रहे थे और जैन जो है वो अपनी ऑफिस रूम पहुंचता है 15 फ्लोर पे और अपनी पर्सनल लिफ्ट को यूज़ करता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो फिर से अपने काम में लग जाता है क्योंकि जैन का जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा टाइट था। उससे पहले ही जैन ने डेरियन के लिए बहुत ज़्यादा काम उसके ऑफिस में रखा हुआ था और उसने यूज़ वन को जो कहा था कि वो फ़ोटो शूट को मैनेज करे अपने कोवर्कर्स के साथ। अब आफ्टरनून का टाइम हो चुका था और जैन जो है वो भूल चुका था कि टाइम कितना हो चुका है। अब उसके जो है पेट में साउंड होने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसने जो ब्रेकफास्ट है वो भी प्रॉपरली नहीं किया था क्योंकि जो मॉर्निंग में इंसिडेंट हुआ था इसी वजह से। तो वो जो है वो क्लोज़ करता है अपने पर्सनल लैपटॉप को। उसके बाद वो 12th फ्लोर पे जाता है जहाँ पे ईवो जो है वो ऑलरेडी जो है फ़ोटोशूट को फिनिश कर चुका था और अब जो है अपने रेगुलर क्लोथ्स में आ चुका था। जब ईवो जो है वो वहाँ से जाने ही वाला था जैन के ऑफिस के लिए तो वो देखता है कि डेरियन उसके सामने खड़ा है। तो वो उसके हाथों को पकड़ता है, उससे कहता है ईवो। तो ईवो कहता है हाय डेरियन काका। तो डेरियन कहता है क्या तुम ठीक हो? तो उसे कहता है या मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, अब मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो डेरियन कहता है कल रात को जो हुआ था आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाया। पहले तो ईवो कन्फ्यूज़ है, उसके बाद उसे कहता है ओह कोई बात नहीं। वो जो है वो उस बारे में जो है बात ही करना चाहता था और किसी ने भी सुबह से उससे कोई भी बात नहीं की थी इसके बारे में। इवन यांग ने, हुआ ने, कुछ किसी ने बात नहीं की थी। और डेरियन जो है वो मॉर्निंग से दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो अचानक आ गया था। तो वो जो है वो जो ईवो है वो कहता है डेरियन से नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रुक जाता है और वो देखता है कि जैन जो है वो रूम में आ चुका है और वो डेरियन को है वो इरिटेट फेस से देख रहा है। और जब वो ये देखता है तो वो जल्दी से ईवो के पास आता है, उसे अपने बाहों में खींचता है और डेरियन की फेस की तरफ कोडली देखता है। जब डेरियन ये देखता है तो वो हल्का सा जम जाता है और वो देखता है जैन की तरफ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो सोचता जब भी मैं ईवो के करीब जाता हूँ उसी टाइम हमारा बॉस आ जाता है। वो अनॉय फील करता है जैन के इन एक्शन से। तो वो एंग्री ट्यून में कहता है मिस्टर जियो जैन, ये आपका राइट नहीं है कि आप कैसे ईवो के साथ बिहेव करते हो। मुझे पता कि आप सीईओ इस कंपनी के, लेकिन आपको अपनी जो है लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब जैन ये सुनता है तो वो शिमर करता है। उसके बाद वो डार्क गेज से देखता है और उसे कहता है कोल्ड टोन में, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत है मिस्टर डेरियन वांग। जैन जो है वो कहता है मिस्टर डेरियन वांग, मुझे पता है कि मुझे अपनी और स्पेशल मेरे ईवो के साथ। सब लोग जो है वो सुनते मेरे ईवो के साथ, तो सब लोग जो है वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो जो ईवो है वो कहता है और आप सबको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ और आपको भी मिस्टर डेरियन वांग, ईवो जो है वो मेरे हस्बैंड है और मुझे पसंद नहीं है जो मेरा है उसे कोई टच करे। तो हिम्मत भी मत करना उसके करीब आने की। जब जैन ये कहता है कि ईवो उसका हस्बैंड है, डेरियन, सारे कोवर्कर्स, यूज़ वन, यांग सब लोग सरप्राइज़ हो जाते, शॉक भी हो जाते। क्या सच में जैन जो है वो ईवो का हस्बैंड है? सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी यूज़ वन को छोड़ के। तो डेरियन रिप्लाई करके कहता है मुझे आप पे बिलीव नहीं है। तो जैन अनॉय वॉइस में कहता है मुझे तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना मुंह बंद करो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक और चीज़, मैं जो हूँ मैं तुम्हें अपने काम से यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम्हें फायर कर रहा हूँ, तो कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है जैन से प्लीज़ डोंट फायर जैन गा, आप प्लीज़ डेरियन गा को प्लीज़ फायर मत कीजिए, उन्हें जॉब की जो है ज़रूरत है, उन्हें प्लीज़ सफ़र मत कीजिए। जब जैन ये सुनता है तो वो कहता है ओके
मैं जो है इसे फायर नहीं करूँगा, लेकिन डैरियन अपनी लिमिट्स में रहो। जैन जो है वो अपने हाथों को यीबो के शोल्डर्स पे जो रखता है, उसके बाद वो जाने लगते हैं, लेकिन डैरियन जो है वो यीबो का हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है, मुझे पता है कि जैन झूठ कह रहा है। जैन जो है वो पीछे मुड़ता है और यीबो भी पीछे मुड़ता है। डैरियन जो है वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है यीबो उसकी तरफ कैसे देख रहा है, और यीबो जो है हल्का सा उससे भी गुस्सा आ जाता है ये देख के। तो उसे कहता है डैरियन का, वो कुछ कहने ही वाला था, जैन बीच में आ जाता है गुस्से में और उन दोनों के हाथ को छुड़ा देता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ को छूने की, तुम्हें समझ में नहीं आता है। सब लोग जो है जब वो जैन का ऐसा एंग्री फेस देखते हैं तो सब के बॉडी में घूसबम्स आ जाते हैं, इवन यीबो के बॉडी में भी आ जाते हैं। उसने कभी भी जैन का ऐसा डार्क फेस नहीं देखा है। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई मैस क्रिएट हो। वो इस कंजर्वेशन को यहीं पे जो ख़त्म करना चाहता था। उसे पता है कि अगर ये और ज़्यादा बड़ी तो बड़ी न्यूज़ बन जाएगी इस ऑफिस में, और जैन का की जो इमेज है वो बैड पर्सन की बन जाएगी, और वो ये नहीं चाहता था। और वो सडनली जैन को हक करता है टाइटली कि वो अपना गुस्सा कम करे, और ये काम भी करता है। जैन का जो गुस्सा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कुछ मिनट्स बाद जो है वो ब्रेक करता है हक। उसके बाद वो डैरियन की आंखों में देखता है और उसे कहता है, डैरियन का, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका अपना फ्रेंड समझता हूँ, अपना ब्रदर भी समझता हूँ, और मैं ये विश करता हूँ कि आप भी मुझे ऐसा ही रिस्पेक्ट करें और मेरी हस्बैंड की भी करें। उसके बाद वो जैन की तरफ देखता और स्मॉल स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे ही, और वो कहता है, ये सच है कि जैन का मेरे हस्बैंड है और पूरे राइट से उनके मुझ पे। बाय द वे, जो कल हुआ था पार्टी में, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो अच्छा होगा कि आप लोग इन्वॉल्व ना हो। ये वो जो है ये कॉन्फिडेंट में कहता है। तो जैन जो है वो कहता है, आई एम वेरी प्राउड कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वो ये कहता है और उसे अपनी बाहों में भर के उसे टाइट किस करता है उसके लिप्स पे सबके सामने। सारे जो स्टाफ मेंबर्स है वो डैरियन जो है वो शॉक में चले जाते हैं और सरप्राइज भी हो जाते हैं। कुछ मिनट्स बाद वो लोग किस को ब्रेक करते हैं और लंच के लिए निकल जाते हैं। सब लोग जो है वो डैरियन की तरफ देख रहे थे जो कि कोल्ड गेज दे रहा था जैन को, और जैन जो है फिर से पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें जो है छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने कुछ ऐसा भी किया ना तो पता नहीं चलेगा मैं तुम्हें कैसे गायब करूँ। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। सब लोग डैरियन की तरफ देख रहे थे कंसर्न लुक के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि डैरियन यीबो को पहले दिन से ही जो है लाइक कर रहा था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसी भी सिचुएशन होगी कि यीबो जैन का हस्बैंड निकलेगा। तो डैरियन जो है वो ऐसा बिहेव पहले से नहीं करता। सब लोग जो है वो धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था कि एक पर्सन जो है उसके जो लुक्स है वो अभी नफ़रत भरे हैं और वो फ्लोर की तरफ देख रहा है। जब सब लोग चले जाते हैं, अब पूरा जो कमरा है वो खाली हो चुका है, तो वहाँ पे सिर्फ डैरियन था और वो अपने सर को उठाता है ऊपर की तरह और अब दरवाजे की तरफ देखता है, और जो उसकी आंखें थी वो ब्लड शॉट हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक ईविल शिमक आ जाती है और वो कहता है, हस्बैंड, आई सी, मुझे देखना है कि यीबो का हस्बैंड एक दिन कौन बनेगा और वो सिर्फ मेरा है, ओनली माइन। और उसके चेहरे पे एक ईविल सिमक थी और उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल थी। तो क्या प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।